बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इस तरफ हैं मोहम्मद आबद चौधरी और गुल हसन चौधरी हैं इधर। ये महकमा सेहत आमा नज़ामत मतअद्दी अमराज आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से आगाही मुहिम पे निकले हुए हैं। करिया करिया जाकर तालीमी इदारों में और मुख्तलिफ जहाँ भी इनको कोई गैदरिंग मैसर आती है तो उसमें जाके ये एक आगाही मुहिम कर रहे हैं। लेकिन असल में ये तो हुकूमत का एक ऐसा इकदाम है और इन जवानों की भी बड़ी मेहनत है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि लोगों के अंदर खुद इतना शऊर हो, या जो हदायत महकमा इतना खर्चा करके इस दूर दराज इलाके में अपने इन एहलकारों के ज़रिए पहुंचा रहा है, जब तक लोग तावन नहीं करेंगे या लोग उन हदायत पे अमल नहीं करेंगे, लोग अपने घरों के चारों अतराफ सफाई नहीं करेंगे, ये तो कोई महकमा कोई हुकूमत रुए ज़मीन पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो हमारे घरों की आके सफाई। यानी हमने 5-5 करोड़ के मकान बनाए हुए हैं और उनके चारों तरफ हमने कचरा इतना जमा किया हुआ है, यानी सफाई का कोई निज़ाम ही खुसूसन देहातों में नहीं है। लोग कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं। ये कचरे के लिए मखसूस जगह होनी चाहिए, इसको तल्फ करना चाहिए। शापर हमारे मकानों के आगे पीछे फेंके रहते हैं। दीगर जो ये हमारी आदात व खसाइल हैं, ये वो उसमें आ जाता है। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा था, लेकिन ये बहरहाल एक जो गुल हसन तवज्जो दिला रहे हैं कि ये जो बच्चों के पैम्पर हैं, ये खातिन उठा के बच्चे से उतारती हैं और बस जहाँ वो होती हैं वहीं फेंक से। इससे आलूदगी फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, उस पर फिर परिंदे बैठते हैं, वो बीमार होते हैं, आपकी घर की मुर्गियाँ, ये एक लंबी कहानी है। तो बहरहाल ये इसके लिए लोगों को संजीदगी और अमल की ज़रूरत है। तो जिस मुहिम के लिए ये निकले हुए हैं, इन्होंने जो आके मुझे समझाया है तो वो मैं अपने देखने वालों को अगर समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो ये है कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से होता है। ये बीमारी एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से फैलती है जो इसका सबब बनने वाले वायरस को यानी डेंगू को मुतासरा इंसान का खून चूसने के दौरान लेती है और दर्द सर सेहतमंद इंसानों में मुंतकिल करती है। 90% मरीजों में मामूली नज़ला ज़ुकाम और बुखार होता है। आँखों के पीछे शदीद दर्द, जिल्द पर खारिश और सुर्ख धब्बे नमदार होते हैं। हड्डियों और जोड़ों में शदीद दर्द होता है। गुनूदगी का होना, चेहरे का रंग सुर्ख होना, सांस लेने में दुश्वारी, नाक या मसूड़ों से खून आना, ये हैं इसकी अलामात। 1% मरीजों में इंतहाई ख़तरनाक अलामात ज़ाहिर होती हैं। दर्ज बाला अलामात मच्छर के काटने के 2 से 6 अयाम में ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। अब डेंगू वायरस से बचाव की जो तदाबीर इन्होंने मुझे समझाई हैं, और ये एक पम्फलेट भी है जो ये घर घर तकसीम कर रहे हैं तालीमी इदारों में, और ख़ुसूसन ये ख़ातीन को ज़्यादा इस पे समझने की और अमल करने की ज़रूरत है। तो इससे जो बचाव के एहतियाती तदाबीर महकमा सेहत ने वज़ा किए हैं वो ये है कि मच्छरों की अफजाइश नस्ल रोकने के लिए, डेंगू से बचने के लिए बेहतरीन तरीका डेंगू मच्छरों की अफजाइश को कंट्रोल करना है, जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। घरों के आसपास, छतों पर, गमलों, नालियों, खेतों, टायरों, काठ कबाड़, खिलौनों, जानवर और परिंदों के बर्तनों में पानी खड़ा ना रहने दें। पानी जमा करने वाले बर्तन मसलन घड़े, ड्रम, टंकी वगैरह ढांप कर रखें। वाटर सप्लाई लाइन्स और सीवरेज लाइन्स का पानी लीक ना होने दें। रेफ्रिजरेटर और रूम कूलर्स की ट्रे की सफाई का खास ख्याल रखें। पुराने टायर और डिस्पोजेबल मटेरियल वगैरह को फौरन तल्फ करें। माहौल खुश्क और साफ। डेंगू से निजात, मच्छरों के काटने से महफूज रहने के लिए पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। मच्छर भगाओ लोशन, मैट और कॉइल का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। सरकारी और घरेलू इमारतों की खिड़कियों दरवाज़ों पर जालियां लगाकर मच्छरों के दाखिले को रोकें। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। फी ज़माना हमारी ये आदात और खसाइल में ये चीज़ शामिल हो गई है कि हम सिर्फ मनफी चीज़ों को उजागर करते हैं, और हमारी नज़रें और हमारे दिमाग की और हमारी सलाहियतें भी मनफी चीज़ों की तलाश में ही रहती हैं, और फिर वो जहाँ मिल जाएं हमें उन्हें ले भी लेते हैं, और उनको फैलाने में भी फिर किसी कंजूसी की से काम नहीं लेते, बल्कि असराफ की तरफ चले जाते हैं। मतलब
حدود و قیود ہی پار کر جاتے ہیں، ادب و احترام کے سارے تقاضوں کو بھی عبور کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح معاشرے میں جو مثبت کام ہو رہے ہیں، جو ادارے، جو شخصیات اپنی جاں فشانی سے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو تحسین پیش کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس مہم کے دوران ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مظہر اقبال طاہر، جو اس مہم کو ضلع بھر میں لیڈ کر رہے ہیں، نوجوان آدمی ہیں، باصلاحیت ہیں اور ذہین فطین ہیں اور ویژنری آدمی ہیں اور چیزوں پہ ان کی گرفت ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں، چیزوں پہ ان کی گرفت ہے۔ ان کے یہ جو اہلکار ہیں، انہوں نے بھی ان کے حوالے سے بڑی مثبت گفتگو کی، ہمیں کافی دیر اس پہ تبادلہ خیال کیا باہم آپس میں۔ تو ہم اس مہم کی قیادت کرنے پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا گو ہیں اور ان کی کا اقبال بلند ہونے کی دعا کرتے ہیں، اور جو یہ کاوش کر رہے ہیں، یقیناً اس علاقے کی یہ ضرورت ہے اور اس پہ مزید لوگوں کو ان کے ساتھ اور محکمہ صحت کے ساتھ تعاون کرنے کی اور اپنے گھروں، دفتروں، راستوں کی صفائی، یعنی یہ ہم ہی ہیں۔ جب ہم بیرون ملک ہوتے ہیں، ہم UK میں ہوتے ہیں، اسکینڈینیوین ممالک میں ہوتے ہیں، تو ہم کبھی کچرا گاڑی سے چلتی ہوئی گاڑی سے باہر پھینکتے ہیں۔ وہی لوگ جب یہاں آتے ہیں تو اس کو آزاد سمجھتے ہیں کہ پھل کھائے کچھ ان کے جو چھلکے ہوئے یا کوئی کچرا ہمارے پاس ہوا تو چلتی گاڑی سے ہم باہر بغیر دیکھے پھینک دیتے ہیں، چاہے آگے جا کے وہ کسی بندے کو لگے یا ویسے روڈ پہ پڑا رہے، اس کی وجہ سے مزید آلودگی پھیلے اور معاشرہ۔ تو یہ ریاست ہماری ہے، یہ گاؤں ہمارے ہیں، یہ اس علاقے کو صفائی اس کی رکھنا، ان چیزوں کو پہ عمل کرنا اور محکمے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔